हेलो दोस्तों। आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे प्रश्न को देखते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार आता है तो और आगे के एग्ज़ाम में भी आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। आइए देखते हैं। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। शायद आप लोग सभी जानते भी होंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रतिवर्ष ब्याज समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज प्रतिवर्ष समान नहीं होता है। प्रथम वर्ष तो समान होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष समान होता है, लेकिन दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे ब्याज पे भी ब्याज दिया जाता है, इसीलिए ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए साधारण ब्याज जब निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 2 वर्ष का निकालना हो तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10% हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 10%। लेकिन यहीं पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आर है 5% और टाइम है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 2 अंक पहले दशमलव, ये 2 अंक पहले दशमलव दे के इसमें जोड़ देंगे 10.25। अगर आपको पूछे कि 800 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा तो 800 का 10% निकालिए, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हमने 2 वर्ष का प्रतिशत मान कितना निकाला है, 10.25। तो 800 का सीधा आप लोग 10.25% मान निकाल लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो हटाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 4 दूनी 8, 41 दूनी 82 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 800 रुपये में 5% दर से 82 रुपये। इसमें आप कोई फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, वापसी में उसे कुल कितना धन देना होगा। वापसी में उसको जो ब्याज होगा वो और मूलधन ये दोनों देना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 4000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के हिसाब से निकालना होगा। देखिए 2 वर्ष वाला हमने अभी देखा है। 3 वर्ष वाले में क्या करते हैं, 3 वर्ष का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, आर दिया हुआ है यहाँ पे 10% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। जब 3 वर्ष का CI निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 10 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा 30। अब इस 30 को 10 से गुना कीजिएगा। 3 वर्ष के लिए सबसे पहले 10 को 3 से गुना करेंगे, 30% आया। अब 30 को 10 से गुना करेंगे, 30 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 300। इसमें 0.2 अंक पहले देखिए इसमें ऐड करना है। देखिए यहाँ पे 30 में अगर कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ दशमलव है। अब दशमलव के नीचे दशमलव हम लोग ऐड करते जाएंगे, 3.00। अब 3 वर्ष का जब निकालना हो तो पहली बार हमने 10 को 3 से गुना किया, 30 आया। उसके बाद 10 को 30 से गुना किया, 300, 2 अंक पहले दशमलव। अब तीसरी बार क्या करना पड़ेगा, इस 10 का क्यू कितना होता है, 1000। इसमें 4 अंक पहले दशमलव देना है, 1 2 3 4, और इसमें इसको ऐड कर देना है। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 3 33.1%। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसमें हमें कोई फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग ऐसे निकालेंगे। इतना प्रतिशत मान हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन क्या दिया हुआ है, 4000। 4000 का 33.1% मान निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। बट्टे में 100% मान निकाल रहे हैं तो बट्टे में 100। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना आ गया है हमारा, 4 एकम 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ से लेके 4 तिया 12 1 13, 1324 रुपया आ गया है ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वापसी में उसे कुल कितना धन देना होगा। तो कुल तो मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 4000, अब प्लस ब्याज कितना आया है 3 वर्ष का 1324 रुपया, कितना हो जाएगा
5,324 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है, कितना है, 8 रुपया। तो धनराशि कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का यहाँ पे निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से है, 2 वर्ष का है, 4 को 2 से गुना कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8%। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 वर्ष का, 4 को रेट है 4 और टाइम है 2 वर्ष, तो 4 दूनी 8, अब प्लस इसमें क्या करते हैं, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 दशमलव, हम लोग 2 अंक पहले दशमलव दे के इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.16, ये इतना ही हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट है 8.16%। तो यही अंतर तो दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 8 रुपया, तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0.16 बराबर 8 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा में 0.16। तो मूलधन कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए, धनराशि ज्ञात करने के लिए, धनराशि जब भी ज्ञात करेंगे तो हम लोग 100% मान निकाल लेंगे, 100% मान निकालेंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो, 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, 5,000। धनराशि कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के CI और SI का अंतर 32 रुपया है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पे दोनों CI और SI का अंतर दे दिया है इतना, और मूलधन में हमें पता है, अब ब्याज का दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन को, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सोल्व करना बहुत आसान होता है। आप बिना ऑप्शन के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से सोल्व करेंगे। देखते हैं, अभी यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 32 रुपया। सबसे पहले हम लोग तदनुसार ब्याज की दर पूछ रहा है, CI SI का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 32 रुपया। ये 32 रुपया देखेंगे हम लोग प्रतिशत में ये कितना मान है, 32 रुपया 5,000 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे, 32 बट्टा में 5,000 गुना 100। अब देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 50 25 16, 16 बट्टे 32। अब 16 में हम लोग भाग देंगे, 16 बट्टे 25 से, सॉरी 25 से 16 में भाग देंगे, भाग तो लगेगा नहीं, तो दशमलव लेंगे यहाँ पे 0। अब 25 छक्के 150, कितना आ जाएगा, 10, फिर दशमलव के बदले में 0 आएगा, 25 चौके 100। देखिए कितना तो आ गया मान हमारा, 0.64। यही तो दिया हुआ है, इसी का मान यहाँ पे दिया हुआ है। CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 32 रुपया, और इसका प्रतिशत मान हम लोग निकाल लिए थे, कितना आया है, 0.64%। इस दोनों का अंतर कितना आ गया है, 0.64% का ही तो मान दिया हुआ है 32 रुपया है, ये मान इसी का दिया हुआ है 32 रुपया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 वर्ष का डिफरेंस क्या होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, आर स्क्वायर का डिफरेंस होता है। जैसे एक बार देखिएगा, जैसे मैं अगर बोलूँगा इसका 5% की दर से 2 वर्ष का, 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत मान निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे, 10% इसका हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे ही 10%। सेकेंड टाइम क्या करेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर करके 2 अंक पहले दशमलव देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25.25। तो अब यहाँ पे हमें बाय ऑप्शन ढूंढना है, किसका स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। तो 8 का स्क्वायर अगर करते हैं हम लोग तो 8 8 64 होता है, 2 अंक पहले दशमलव देते हैं तो 0.64 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में, और एक बार नहीं बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अभ्यास कीजिए, ताकि अगर आगे ये क्वेश्चन आए तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय ना देना पड़े। आइए अभी देखते हैं, 10,000 रुपये के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इसमें पूछ रहा है इस साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, रुपए में बताना है हमें।
मूलधन कितना है 10,000 रुपये, टाइम कितना है 3 वर्ष, और दर कितना है 5%। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग दर 5%, टाइम 3 वर्ष, अब इसमें पूछ रहा है सी और एस आई का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सी और एस आई का प्रतिशत मान निकालेंगे अंतर में 3 वर्ष का, और प्रतिशत मान निकाल लेंगे और उस मान के हिसाब से हम लोग मूलधन में से निकाल लेंगे। अभी देखिए इस दोनों का एस आई कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों का आपस में गुना कर देते हैं। 3 वर्ष का है तो 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 वर्ष का होगा तो 5 को 5 से गुना करेंगे, 2 वर्ष का होगा तो 5 को 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे कितने वर्ष का है 3 वर्ष का, तो 5 दिया 15। एस आई का प्रतिशत मान हो जाएगा 15%। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 को 3 से गुना करेंगे 15। अब 3 वर्ष का जब निकालना होता है तो पहले हम लोग 5 को 3 से गुना करते हैं 15, अब 5 को 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, दशमलव कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 75 में 1 2 यहाँ पे दशमलव 75, इसको इसमें ऐड करना। और एक चीज़ और करना होता है, वो क्या है, आर का क्यू रेट जो दिया हुआ है उसका क्यू, 3 वर्ष वाले में आर का क्यू करना होता है। तब 5 का क्यू करेंगे तो 25 25 और 25 पंचा 125, लेकिन इसमें 4 अंक के बाद दशमलव देना होता है। तो इसमें तो 3 ही अंक है तो 1 अंक और लगा देंगे, 4 अंक के बाद दशमलव, इसको यहाँ पे दे देंगे 0 1 2 5, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रतिशत मान आ जाएगा 3 वर्ष का। देखिए 5 2 5 1 6 7.15। देखिए साधारण ब्याज आया था 15% और चक्रवृद्धि ब्याज आया है 15.7625%। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर है 0.7625। तो यही तो पूछ रहा है, लेकिन ये इसको रुपए में बताना है। तो 10,000 रुपये का हम लोग 0.7625% मान निकाल लेंगे। प्रतिशत मान निकाल लेंगे तो बट्टा में 100। अब ये दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4, या तो नीचे में 4 जीरो दीजिए या नहीं तो इस चारों जीरो को काट दीजिए। अब ये हो गया। अब फिर 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 76.25 रुपये। ये आपका आंसर 76.25 ये आपका आंसर आया। दोनों का अंतर ये है। इसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से एसआई और सीआई का अंतर 31 रुपया है। तो धन क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 31 रुपया दिया हुआ है, तो धन निकालना है। तो पहले हम लोग इसका एसआई का और सीआई का प्रतिशत अंतर जो है प्रतिशत में निकाल लेंगे। देखिए निकालते हैं। आर 10% टाइम 3 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30% आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30, और सेकेंड बार हम लोग 10 को 3 से गुना करेंगे 10 को 30 से तो 300, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 300 में 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, यहाँ पे दशमलव, इसको 3.00। और उसके बाद थर्ड क्या करते हैं, आर का क्यू, 10 का क्यू 1000, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1000 ये आ गया। इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रतिशत मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 3 33.1%, 33.1%। अब कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, 31 रुपया है। तो धन क्या है, दोनों में कितना अंतर है, सिंपल इंटरेस्ट 30% मान है और कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% मान है। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, इसमें से इसको हटाएंगे तो 3.1%। 3.1% का मान यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। 3.1% का मान दिया हुआ है कितना, 31 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 31 बट्टा में 3.1। इसी में अगर हम लोग धन कह रहा है तो धन निकालने के लिए 100% मान निकालेंगे। 100 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ से ये 1 जीरो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 31 से 31 कैंसिल। वो धन कितना है 1000 रुपये। आपका आंसर 4000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना अंतर होगा, यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए रेट दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। इसका हम लोग को सबसे पहले
सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रतिशत मान निकाल लेना होगा। उसके बाद दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो अंतर से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, आइए एक बार और देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा 5 तिया 15%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 तिया 15, और फिर 15 को हम लोग 3 वर्ष के लिए है तो 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75.75, और फिर 5 का क्यूब 25 25 पंचा 125, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 125 में तो 3 ही अंक है तो एक जीरो और लेंगे यहाँ पे 0.0125, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5267.15। अब देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है, प्रतिशत में कितना अंतर आ रहा है, ये प्रतिशत मान है 0.7625, ये अंतर आ रहा है। तो कह रहा है इसमें रुपए में इसको अंतर बताना है, तो रुपए में हम लोग अंतर कैसे निकालेंगे, 4000 का 0.7625% मान निकाल लेंगे, बट्टा में 100, ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दशमलव अगर हटाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो यहाँ से काट दीजिए, यानी तो 4 जीरो नीचे दे दीजिए, तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 जीरो बच गया तो उसको यहाँ ले लीजिए। अब इसको हम लोग यहाँ से गुना कर लेते हैं, देखते हैं 4 से गुना करेंगे 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 चौक 24, 25, 7 चौक 28 और 2 30, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको इससे भाग देना है तो 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो पहले दशमलव आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों के बीच में अंतर आ गया 30.50 रुपया, ये रुपये का अंतर आ गया आपका, ये इसका आंसर होगा। देखिए 3 वर्ष तक का तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। 4 वर्ष का जो होगा, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोगों को निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और वो इससे भी आसान है, वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, उसी दर से वह 27 गुना कब होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग को क्या करना है, 4 वर्ष में कोई धन कितना गुना हो रही है, 3 गुना, तो कह रहा है 27 गुना कब होगी, 4 वर्ष में 3 गुना, तो 27 गुना जब भी पूछेगा तो 27 लिख लेंगे। 3 पे कितना पावर दे कि 27 हो, 3 पे कितना पावर दे कि 27 हो, 3 पे अगर 3 पावर देते हैं 3 तिया 9 9 तिया 27 हो रहा है। अब जो पावर दिए हैं उस पावर को पहले वाले समय से गुना कीजिए, 4 तिया 12, दूसरा समय आपका आ जाएगा। अगर कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो 12 वर्ष में वो धन कितना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। एक और देखते हैं, कोई धन CI के दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 4 वर्ष में धन कितना हो रही है, 2 गुना हो रही है, तो 16 गुना कब होगी, 16 गुना होने में कितना समय लेगी। पहला समय पता है, दूसरा समय निकालना है। 2 पे कितना पावर दे कि 16 हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि 2 पे अगर 4 पावर देते हैं तो ये 16 हो जाएगा। अब जो पावर दिए हैं उस पावर को पहले वाले समय से गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी कि 16 वर्ष में ये धन 16 गुनी हो जाएगी। 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का और भी वीडियो आपको मिलता रहे।